हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। रिश्ते तो ज़िंदगी में बहुत होते हैं, लेकिन आज एक ऐसे रिश्ते की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है न्यारा रिश्ता। रोज़ की तरह प्रोफेसर समीर सुबह की सैर पर निकले ही थे कि उनकी दृष्टि सामने वाले मकान पर पड़ गई। अरे वाह, लगता है नए किराएदार आए हैं। चलो, सामने का सन्नाटा तो भंग हुआ। वे प्रसन्न हो उठे। चहल पहल देखकर उनका मन खिल गया। उस घर के मालिक शर्मा जी से उनकी अभिन्न मित्रता थी। उनकी असमय मृत्यु के बाद उनके बेटे ने घर बेच दिया और विदेश में शिफ्ट हो गया। नीचे वाले फ्लोर पर नया मकान मालिक रहता था। सैर से लौटते समय उन्होंने देखा दो छोटे बच्चे, एक 30-32 साल की स्त्री गेट पर खड़े ट्रक से सामान उतरवा रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, हेलो, मैं आपके सामने वाले घर में रहता हूँ। यदि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। वो स्त्री पलटी। उसकी आंखों में आश्चर्य का सागर उमड़ पड़ा। वो अपलक प्रोफेसर समीर को देखती रही, स्तब्ध सी खड़ी रह गई। फिर संयत होकर बोली, जी ज़रूर। भीतर जाते हुए भी उसने बार बार मुड़कर प्रोफेसर समीर को देखा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी प्रतिक्रिया थी। ऐसा क्या देख लिया था उसने जो स्तब्ध खड़ी रह गई। जो भी हो, होता है कभी कभी ऐसा, उन्होंने सोचा और घर चले आए। बड़े से बंगले में आजकल वो अकेले रह रहे थे। पत्नी बड़े बेटे के पास अमेरिका गई थी। उनके 2 बेटे थे, दोनों विदेश में रहते थे। उन्हें ईश्वर से केवल एक ही शिकायत थी कि पत्नी माला की अस्वस्थता, क्योंकि वो दमे की मरीज़ थी। फिर भी उसे अपनी परवाह थी कहाँ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरे नहीं रहने पर आपकी देखभाल कौन करेगा। वो मानती ही नहीं थी। लेकिन इस बार किसी तरह अपनी कसम देकर बड़े बेटे के साथ इलाज के लिए मैंने अमेरिका भेज दिया। सुबह काम वाली बाई खाना बनाकर घर की साफ सफाई कर देती थी। दिन तो किसी तरह कट जाता था, पर शाम को मायूस होकर बरामदे में बैठे रहते। रात तो टीवी देखकर कट जाती, सोचते रहते जल्दी से माला स्वस्थ होकर घर लौट आए। फिर यानी एक साथ शामें गुजारेंगे। माला के हाथ की इलायची वाली चाय, उसका सानिध्य, और क्या चाहिए था प्रोफेसर समीर को। आज भी शाम को काम वाली बाई के जाने के बाद वो बरामदे में बैठे सड़क पर आते जाते लोगों को निर्निमेष दृष्टि से देख रहे थे। सहसा दृष्टि सामने वाले घर पर चली गई। दोनों बच्चे धमाल चौकड़ी मचा रहे थे और उनकी माँ, अरे वो तो उधर ही देख रही हैं। अब खिड़की पर से हट गई हैं। फिर से छिपकर देखा, ऐसा क्या देखती हैं वो मुझ में। असहज से भीतर कमरे से चले आए, पर मन में उस स्त्री की आंखें कौंधती रही, आश्चर्य भरी स्तब्ध आंखें। दूसरी सुबह काम वाली ने बताया कि उसका नाम अनुपमा है और वो अपने पति सुनील और 2 बच्चे अनन्या और तन्मय के साथ इस घर में किराए पर रहने आई हैं। सुनील इंजीनियर है और अनुपमा टीचर। मैंने वहाँ भी काम पकड़ लिया है साहब। अच्छी औरत है। पूछ रही थी आपका नाम क्या है, घर में और कौन कौन है। अच्छा, तुमने क्या बताया। वही जो है बताया साहब, प्रोफेसर थे, अब रिटायर हो गए हैं। मैडम अमेरिका गई हैं। 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियां, और बस बस वे हंस पड़े। बाई भी मुस्कुराकर अपने काम में लग गई। वे सोच में पड़ गए कि 2 बच्चों की शिक्षिका माँ बुद्धिमान ही होगी। फिर इस तरह मुझे देखने का क्या अर्थ हो सकता है, वो भी छिपकर एकटक निहारना। 7 दिनों बाद प्रोफेसर समीर की पत्नी माला वापस आ रही थी। वो बेहद प्रसन्न थे। कौन कहता है कि उम्र हो जाने पर प्रेम की उमंग अटखेलियाँ नहीं करती। उनके अंतर्मन में अर्धांगिनी की प्रतीक्षा बलवती हो रही थी। अनायास वो माला को याद करके मुस्कुरा उठे। जिस प्रणय बंधन में वो 35 साल पहले बंधे थे,
वो जीवन के झंझावातों में कभी ढीला नहीं पड़ा। जहाँ वो कमज़ोर पड़े वहाँ माला चट्टान की तरह अडिग खड़ी रह गई। जब भी माला कमज़ोर पड़ी उनके मजबूत कंधे माला की ताकत बन गए। साहब मैं जा रही हूँ, खाना हॉट केस में रख दिया है, जल्दी खा लेना, भाई ने जाते जाते कहा। तो वो सोच से उभरे। अनायासी दृष्टि सामने वाली खिड़की की तरफ उठ गई। लगा जैसे तुरंत किसी ने वहाँ का पर्दा छोड़ा हो। आश्चर्य से भरी खूबसूरत आंखें मानो पल भर में उनके चेहरे पर कुछ तलाशती पर्दे के पीछे हो गई थी। फिर तो मॉर्निंग वॉक के समय, अनुपमा के स्कूल आते जाते समय, बच्चों के साथ खेलते बोलते समय दोनों की दृष्टि अनायास मिल जाती। एक सुबह सैर से लौटते समय अनुपमा सामने पड़ गई। प्रणाम, अनुपमा ने कहा, और प्रोफेसर समीर ने भी हाथ जोड़ दिए। आप फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं ना? मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ। आपकी पत्नी कब आ रही हैं? अनुपमा ने पूछा। तो प्रोफेसर समीर बोले, इसी हफ्ते आप उनसे मिलकर खुश होंगी। ज़रूर। वो मुस्कुराकर गहरी स्निग्ध दृष्टि प्रोफेसर समीर पर डालती हुई चली गई। दोपहर में अनुपमा ने बाई के हाथों खाना भिजवा दिया। वो फिर सोच में पड़ गए। एक हफ्ते की छोटी सी मुलाकात से कोई इतना करीब तो नहीं आ सकता कि साधिकार खाना भेजने लगे। वैसे है क्या क्या? उन्होंने तुरंत टिफ़िन खोल लिया। बेसन की कड़ी, भरवा भिंडी, परवल की सूखी सब्जी, सत्तू के परांठे, चना दाल, मूंगफली, दही, नारियल की चटनी और गुलाब जामुन। वाह! उन्होंने प्रेम से खाना खाकर टिफ़िन भिजवा दिया। न जाने क्यों बरसों बाद उन्हें माँ की याद आ गई। माला जिस दिन आने वाली थी, प्रोफेसर समीर बेहद खुश थे, पर मन एक नई उड़ान पर था। कितनी सुंदर है अनुपमा, देखो तो देखते रह जाओ। पर वो मुझ में ऐसा क्या पाती है जो मंत्रमुग्ध सी देखती रह जाती है? कितना स्नेह भरा अपनापन कौंधता रहता है उसकी आंखों में। ना चाहते हुए भी प्रोफेसर समीर ने बाल कलर किए, सुंदर सा सिल्क का कुर्ता पजामा निकालकर पहना, हाथ की छड़ी कमरे के एक कोने में टिकाकर सुबह की सैर पर चल पड़े। प्रणाम प्रोफेसर साहब, इतनी सुबह नहा धोकर सैर पर निकले हैं? अनुपमा का पति सुनील घर के गेट पर खड़ा था। उसने समीर से पूछ लिया। हाँ, मैं पूजा पाठ करके सैर पर जाता हूँ। वो हंस पड़े। अनुपमा आपके बारे में बात करती रहती है, किसी चीज़ की दिक्कत हो तो बताइएगा। आंटी अभी बाहर है ना? सुनील ने कहा। वो फिर सोच में पड़ गए। सुनील सामान्य नैन नक्श का युवक था। अनुपमा मेरे शानदार व्यक्तित्व की कायल हो गई है, वो सोच रहे थे। उन्हें सदा से अपने सुंदर व्यक्तित्व के लिए प्रशंसा मिलती रही है। बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं आप। ये वाक्य सैकड़ों बार प्रोफेसर समीर सुन चुके थे। अनुपमा की स्निग्ध दृष्टि, मुस्कान जैसे उनकी आत्मा पर छा गई। माला के आने तक अनुपमा रोज़ कुछ ना कुछ बनाकर भेजती रहती थी। एक शाम तन्मय को भेजकर उसने उन्हें घर पर भी बुलाया। मनुहार पूर्वक पूछा, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? मुझे बताइए, आपको खिलाकर मुझे बेहद खुशी होगी। मैं खाने के मामले में बेहद लालची हूँ। मुझे सब कुछ पसंद है। वे ज़ोर से हंस पड़े। हाँ, मैं जानती हूँ। वो भी मुस्कुरा उठी। खाना खाते समय वो हर डिश की तारीफ करते जा रहे थे। अनुपमा की आंखें गीली होती जा रही थी। वो कई बार छिपाकर आंसू पोंछ रही थी। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, मुझ में ऐसा क्या है जो कभी उसे हतप्रभ करता है, कभी आनंदित तो कभी रुला देता है। दूसरे दिन माला के आने पर अनुपमा पहली बार उनके घर आई। कुछ ही क्षणों में दोनों घुल मिलकर बातें करने लगी। तुम्हारे मायके में कौन कौन है? माला ने अनुपमा से पूछा। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे जन्म के 2 महीने बाद ही मेरी माँ। ओ, माला ने सहानुभूतिपूर्वक कहा।
अनुपमा बोल पड़ी, पापा ने माँ पिता बनकर पाला है मुझे। पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में वो अनायास बिलख पड़ी। अरे रो मत बेटी, ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चली है, माला ने उसे गले से लगाते हुए कहा। तो वो उनसे लिपट कर बोली, पता है आंटी, बचपन में पापा जब भी कहीं जाने लगते तो मैं रो पड़ती। कई बार मुझे बुखार हो जाता, तब वो कहते मैं कहीं भी जाता हूँ तो बस तुझ पर मेरा ध्यान लगा रहता है बिटिया। अरे मैं तो समुद्र पार से भी तेरे पास लौट आऊँगा। उन्होंने मुझे इतना स्नेह, इतना अपनापन दिया कि आज भी वो प्रति क्षण मेरी आत्मा में जीवंत हैं। बचपन वे गाना गाकर गुनगुनाती रहती, 7 समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे मत लाना, पापा जल्दी आ जाना। ओफ, उनका इस तरह अचानक चले जाना मुझे कई खंडों में तोड़ता है आंटी। अनुपमा के चले जाने के बाद माला ने प्रोफेसर समीर से कहा, कितनी संस्कारी लड़की है। पिता के दिए संस्कार बार बार झलक उठते हैं। इसे देखकर बार बार एहसास हुआ कि काश हमारी भी एक बेटी होती। बेटियां जीवन का अनमोल धन होती हैं। हाँ, प्रोफेसर साहब गहन चिंतन में थे। कई प्रश्नों के उत्तर की उन्हें तलाश थी। आखिर क्यों और क्या ढूंढती हैं? अनुपमा की आंखें उनमें। आज भी जाते जाते उसने कितनी स्नेह भरी दृष्टि से प्रोफेसर समीर को देखा था। एक हफ्ते के बाद एक सुबह अनुपमा उनके घर आकर शाम को आने का निमंत्रण दे गई। आप सबको आना होगा, आज पापा की बरसी है। शाम को अनुपमा के घर में प्रवेश करते ही वहाँ उपस्थित सगे संबंधियों की आंखों में वही भाव आया जो अनुपमा की आंखों में कौंधता था, आश्चर्य मिश्रित। अनुपमा की तरह वे स्तब्ध रह गए। बड़े से हॉल में लोग बैठे थे, पूजा चल रही थी, मंत्रोच्चारण हो रहा था। सामने बड़ी सी मेज पर फ्रेम जड़ी फूलों की माला से सज्जित जो तस्वीर रखी थी, उसे देखकर सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। माला आश्चर्य से बोल पड़ी, अनुपमा के पिता तो? आइए ना। सुनील ने आदर से दोनों को बिठाया। अनुपमा को बुलाने घर के भीतर चला गया। प्रोफेसर समीर सोच रहे थे, ओ इसीलिए अनुपमा मुझे देखकर और मैं, पता नहीं पुरुष की सोच इतनी एकांगी क्यों होती है। कहाँ ये लड़की पितरी तुल्य समझ रही थी, कहाँ मैं। हे भगवान, अजीब सी मनस्थिति में खड़े प्रोफेसर समीर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। आ गए आप? अनुपमा ने पहली बार उनके पांव छूकर कहा तो माला खुशी से बोली, तुम्हारे पिता तो? हाँ, मैं कई बार इन्हें बताना चाहती थी, आप मेरे स्वर्गीय पिता की प्रतिमूर्ति हैं, पर संकोच के कारण बता नहीं पाई। न जाने आप क्या समझ ले मैं। अनुपमा रो पड़ी। रो मत बेटी, माला ने आगे बढ़कर उन्हें बाहों में भर लिया। अनुपमा के मन का गुबार आंसुओं के साथ बहा जा रहा था। बचपन में एक दिन भी पापा के बिना रह नहीं पाती थी। उनके जाने के बाद रोज़ उन्हें ही दोष देती थी। कहते थे समंदर पार से भी लौट आऊँगा। जब भी पुकारोगी तो क्यों नहीं लौटते पापा? क्यों झूठ बोलते रहे अपनी बेटी से? यथार्थ यही था कि वो समंदर पार क्या, इस दुनिया के भी पार चले गए। पर फिर इस घर में आई तो इन्हें देखकर विश्वास हो गया कि पापा वापस लौट आए हैं। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। अरे बिटिया, तू तो भाग्यशाली है, तुझे तो पापा के साथ माँ भी मिल गई, माला ने कहा तो अनुपमा मुस्कुराकर बोली, चलिए खाना लग गया। प्रोफेसर समीर भाव विह्वल से खड़े थे। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। इस उम्र में तूने जीवन का सबसे प्यारा रिश्ता देकर, न्यारा रिश्ता देकर सबसे बड़ी कमी पूरी कर दी। चलिए ना अंकल, अनुपमा ने मनुहार पूर्वक कहा तो प्रोफेसर समीर बोले, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। शर्त? सब चौंक पड़े। हाँ,
अभी से अनुपमा मुझे पापा कहेगी, अंकल नहीं। वो मुस्कुरा कर बोल पड़े, पापा। अनुपमा का आह्लाद से भरा स्वर फूटा, हाँ मेरी बिटिया। उन्होंने भाव विभोर होकर अनुपमा के सिर पर हाथ रख दिया। अरे अब तो आप हमारे नाना जी हो गए। तन्मय चहक उठा, हाँ ये नाना और मैं नानी माँ। माला ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। अनुपमा के अधरों पर तृप्ति की असीम मुस्कान कौंध रही थी। नए मधुर रिश्तों में बंध कर जिंदगी खिलखिला सी उठी। ये था प्रोफेसर समीर और अनुपमा का न्यारा रिश्ता। हम जिंदगी में बहुत से ऐसे न्यारे रिश्तों से बंध जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।